नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स लेट्स विद शैलेंद्र में। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं की जो त्रैमासिक परीक्षा पूरे मध्य प्रदेश में एक ही पेपर अपने को मिला है। क्योंकि पिछली बार जो देखने में आया था कि कुछ लोगों ने जो है पेपर्स को लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से चुरा करके और उसको पहले ही चैनल्स पर या प्रसारित कर दिया था, उसको आउट कर दिया था। तो इस कारण से जो गवर्नमेंट है उसने फैसला लिया कि सभी जितने भी मध्य प्रदेश के स्कूल हैं उन सभी में पेपर का निर्माण का कार्य भोपाल से हुआ है। सभी पेपर पैक करके जिस तरीके से बोर्ड पैटर्न की एग्ज़ाम होती है, बोर्ड एग्ज़ाम होती है, उसी तरीके से सारे पेपर स्कूलों तक पहुंचाए गए हैं और परीक्षा से ठीक 10 मिनट 15 मिनट पहले उन पैकेट्स को खोला गया है। तो पेपर आउट होने की गुंजाइश यहाँ पर नहीं रहेगी। आज हम देखेंगे यहाँ पर इस 9th का जो त्रैमासिक परीक्षा का जो पेपर आया है उसमें क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्वेश्चन गलत पूछे गए हैं। अब जो गलत क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या उनके बोनस नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या जिन बच्चों ने उस प्रश्न को अटेम्प्ट करके आए हैं, जो प्रश्न लिख करके आए हैं, क्या उनको उसके नंबर मिलेंगे नहीं। सारी बातें डिस्कस करेंगे और पेपर को भी हल करेंगे हम लोग। बहुत ही इजी पेपर जो आया था आज 9th की त्रैमासिक परीक्षा गणित का पेपर है। कुल प्रश्न की संख्या इसमें देखिए ब्लूप्रिंट भी हमारा चेंज हो चुका है और इसके अंदर जो है अब 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल पूर्णांक जो रहेंगे वो 75। पिछली बार हमने देखा था कि जो ब्लूप्रिंट था उसके अंदर 80 अंक का ब्लूप्रिंट निर्मित किया गया था, लेकिन इस बार जो है 75 अंक का पेपर जो है हर विषय के अंदर कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए आएगा और उसमें से 25 नंबर जो रहेंगे वो आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट वगैरह के लिए रहेंगे। यहाँ हम बात करें सबसे पहले तो यहाँ पर जो है सही विकल्प चुन करके लिखे। देखिए 30 ऑब्जेक्टिव इसके अंदर पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न जो है उसमें 6 ऑप्शनल प्रश्न रहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे यहाँ से जो है इसमें पूछे जाएंगे। देखिए 125 की घात 1/3 का मान बहुत अच्छे तरीके से आपने हल किया होगा। इसका जो उत्तर है वो कितना है, उत्तर यहाँ पर बी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दूसरे प्रश्न की हम बात करें, छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। छायांकित भाग देखिए कुल कितने भाग है, 1 2 और 3 भाग है। 1 2 3 भाग में से एक भाग को छायांकित किया हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन में जो 1/3 जो अपने को कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। मतलब ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पेपर में इसके ऑप्शन जो है वो गलत प्रिंट हो गए, सही उत्तर यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है। इस कारण से हो सकता है आपको इसके बोनस नंबर ज़रूर मिल सकते हैं, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की बात है। यहाँ पर चलिए हम आगे आते हैं। एक परिमेय अपरिमेय संख्या का योग और अंतर हमेशा ध्यान रखिए, जब एक परिमेय और एक अपरिमेय का हम योग और अंतर करेंगे तो हमेशा अपने को अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। 0.6 और 0.4 का गुणनफल कितना अपने को प्राप्त होगा, 0.6 और 4, क्योंकि 6 और 4 का गुणा करें 24 आएगा और 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, अर्थात ये इसका आंसर हो जाएगा 0.24 जो है इसका राइट आंसर अपने को मिल जाएगा। 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है। 1 दर्जन में 12 केले आते हैं, 4 रुपये का 1 केला हुआ, तो 8 किलो का मूल्य कितना होगा, तो 8 किलो का मूल्य 8 चौके 32 जो है यहाँ पर अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 12 गुना 8 बराबर 16 गुना कितना। यहाँ पर इसको बहुत तरीके से हम हल कर सकते हैं, या तो इसको x मान लें, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पर देखिए 8 का डबल कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है गुणा भी आप करवा दें, 12 8 96 हो जाएगा, 96 मिलेगा। तो 16 में कितने गुणा कराए कि 96 मिलेगा, तो आंसर अपने को यहाँ पर जो सीधे तरीके से मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। इसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इस 16 को इधर लेकर के आएंगे तो भी यहाँ पर अपने को जो है 12 गुना 8/16 हो जाएगा। 8 से इसको काटेंगे 2, 2 से 12 को काटेंगे तो 6 उत्तर अपने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 8 का डबल कर दिया, 16 हो गया, तो 12 को आधा करना पड़ेगा, 6 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
तो यहाँ पे देखिए स्थानीय मान पूछा गया, किसका पूछा गया, 7 का पूछा गया। तो 7 को छोड़ करके बाकी जितने भी अंक है सबको 0 0 कर दीजिए। तो 0700 मतलब इसका स्थानीय मान जो अपने को कितना मिल जाएगा, 700 मिल जाएगा। 3/5 में से 1/5 हर दोनों के एक समान है, 3 में से 1 गया तो 2/5 आंसर मिलेगा। 50 में 7 का आप भाग लगाएंगे तो 7 7 49 और शेषफल कितना मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा। 2x धन 5 का शून्य -5/2 होगा, इसको 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसमें -3 + 3 खत्म हो गया, माइनस और माइनस यहाँ पर जो है गुणा हो रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा +2। और एक घन के अंदर कितने फलक होते हैं, घन हमने देखा है, घन या घनाभ जिसके अंदर जो है कुल फलकों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर -0.85 उसमें जोड़ा है 1.25, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना 0.40, जो कि अपने को 4 नंबर पे मिलेगा। -216 में 6 का भाग लगाना है, -36 अपने को मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर इन ऑप्शंस के अंदर जो है -36 अपने को कहीं पर भी नज़र जो है नहीं आ रहा है, इसलिए ये वाला जो है यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है कि यहाँ पे 36 है 39 प्रिंट हो गया है। तो हो सकता है आपको इसके जो है बिल्कुल बोनस नंबर ज़रूर मिलने चाहिए, क्योंकि मूल्यांकन भी जो है आपका आपके स्कूल के अंदर नहीं होगा, आपकी कॉपियाँ जो है दूसरे स्कूल के अंदर चेक होने जाएगी। तो इस कारण से जो है ज़रूरी है कि बोनस नंबर एकरूपता के लिए ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर देखिए माइनस का गुणा पहले हम करें तो प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा 3.5 में किया तो 7.0, यानी कि इसका आंसर जो मिलेगा अपने को कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। -7.5 उसमें जोड़ा हमने 4.5, तो 7.5 में से 4.5, क्योंकि दोनों एक धन का एक ऋण का है, एक धन का एक ऋण का, तो हमेशा देखिए कि क्या होगा, वहाँ पे घटाना पड़ेगा अपने को, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा। तो बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है, और छोटी संख्या जो है इसमें से हम माइनस करेंगे। 7.5 में 4.5 गया तो यहाँ पर आंसर मिलेगा अपने को -3। -3 भी आपका यहाँ पर जो है कहीं नहीं मिल रहा है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर कुल मिलाकर के गलत हो रहे हैं सही जोड़ी के अंदर, जिनके उत्तर जो है अपने को इस सही जोड़ी के अंदर नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन कुल मिलाकर के 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे यहाँ पर जो है क्या हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं, जिनके ऑप्शन आपको नहीं दिए गए हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। 5/4 1.25 मिलेगा। 2.4 में 10 से भाग लगाया, जब भाग लगाया तो दशमलव हमारा जो है इस तरफ दौड़ेगा, उल्टे हाथ की तरफ। गुणा कराएंगे तो सीधे हाथ की तरफ दौड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.24। अगला जो प्रश्न है, 4 1 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी उसका y निर्देशांक होता है, इसलिए इसका आंसर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया गया है, तो अपने को कुल कितना बचेगा शेष, तो 110 मीटर। 2 ऋण 1 किस चतुर्थांश में होगा, चतुर्थांश अपने को पता है, मूल बिंदु पहला दूसरा तीसरा चौथा, प्लस प्लस यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस, अर्थात ये जो होगा वो चौथे चतुर्थांश के अंदर अपने को मिलेगा। लड्डू का आकार, लड्डू जो हम खाते हैं उसका आकार जो किस प्रकार बॉल की तरह का होता है, मतलब बॉल गोला है। यहाँ पे अगर आपने वृत्त लिख दिया है तो वो गलत हो जाएगा। लड्डू जो है ठोस आकृति है, और ठोस जो है वो किसके बराबर है, गोले के बराबर। 6√5 को 2√5 से गुणा करवाना है। देखिए बिना रूट वाले को एक साथ गुणा कराएं, 6 दूना 12 हो गया, और रूट के साथ गुणा कराएंगे तो रूट से क्या हो जाएगा, रूट को हटा देंगे, बाहर आ जाएगा रूट से, जैसे ही जोड़ा बना 12 5 60, इसका जो है सही उत्तर अपने को मिल जाएगा। 0 और 1 के बीच में एक परिमेय संख्या लिखनी है, 1 लिखनी है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दें, 1/2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सत्य असत्य लिखिए। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, बिल्कुल सत्य है। एक घन में 8 शीर्ष होते हैं, घन के अंदर शीर्षों की संख्या 8 होगी, फलकों की संख्या 6 होगी। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति, गोलाकार ठोस आकृति तो लड्डू होता है, शंकु तो है गोलाकार ठोस आकृति नहीं होती है, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। सड़क बनाने वाला रोलर बेलनाकार है, रोलर हमने देखा है, सिलेंडर देखा है, बेलन के आकार का होता है, इसलिए ये बेलनाकार होगा। मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं, बिल्कुल 0 0 इसके निर्देशांक होते हैं, इसलिए मूल बिंदु में भुज और कोटि जो है दोनों होंगे, वो शून्य होंगे। -5 -2 से छोटा किंतु -8 से बड़ा होता है। संख्या रेखा की बात करें,
इस तरफ जाएंगे, जब इस तरफ बढ़ेंगे तो संख्याओं के मान जो है बड़े होंगे, और जब उल्टी दिशा में जाएंगे तो संख्याओं के मान कम होंगे। -2 जो कि पहले आ जाएगा तो -5 बाद में आएगा, तो उत्तर इधर जैसे जा रहे हैं आप तो छोटी संख्याएं जो है मिलती जाएगी। अब -5 बीच में है और -8, तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, सत्य कथन अपने को जो है मिल जाएगा। प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग को घटाने पर, देखिए पहली 3 सम संख्याओं का योग 2, 4 और 6, ठीक है, कितना हो गया, 6 और 6 12 हो गया। पहली 3 विषम संख्याएं कौन सी, विषम जिसमें 2 से भागने जाता है, एक शेषफल बच जाता है 1, 3, 5। 1, 3, 5 में जोड़ा हमने 1, 3, 5 को, तो 3 और 1 4 और 5 9, 12 में से 9 गए तो कितना उत्तर मिला इसका, 3 उत्तर अपने को मिल जाएगा। इन संख्याओं का योग क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं योग ज्ञात करना है तो सम जो धनात्मक संख्या उनको एक साथ प्लस कर ले, 6 और 8 14, 14 और 12 कितना हो गया, यहाँ पर हो चुका है 26। यहाँ पर ऋणात्मक संख्या है 7 और 9 16, 16 और 10 कितना हो गया 26। धन के 26 और ऋण के 26 दोनों मिला करके उत्तर अपने को मिल जाएगा, इसका 0 मिल जाएगा। 532 में से कितना घटाएं कि 452 अपने को प्राप्त होगा, ये 532 में से कितना घटा ले कि 452 अपने को जो है प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर अपने को जो है माइनस करना है। तो 532 में से 452 को अगर हम माइनस करेंगे तो इसका उत्तर मिल जाएगा अपने को 80। किस संख्या में 126 जोड़ने पर 676, 126 में हम कितना जोड़ दें कि 676 प्राप्त हो जाए, अर्थात यहाँ पे भी 676 में से 126 को अगर हम घटा लेंगे तो अपने को जो है आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर होगा 550। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। प्रसारित रूप में लिखना, हम वही क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। प्रसारित रूप में लिखना मतलब 1 को लिख करके 0 लगा दें, आगे कितने अंक है 3 अंक है। 2 को लिख करके 0 लगा दें, आगे 2 अंक है। 3 को लिख करके 0 लगा दें, आगे 1 अंक है। और 4 के आगे तो हम कुछ लिख नहीं पाएंगे, 0 नहीं लगा पाएंगे, तो इसका प्रसारित रूप अपने को जो है प्राप्त हो जाएगा। 7528 में 5 का स्थानीय मान, देखिए स्थानीय मान हमने अभी अभी देखा है। 5 कहाँ पर है, 5 के आगे के जितने भी अंक हैं उन सब की जगह 0 लिख दीजिए तो 5 का स्थानीय मान अपने को मिल जाएगा। 72 कंचों को 6 विद्यार्थियों में बांटना है, मतलब कुल मिलाकर के जब भी बांटने की बात आ जाए मतलब भाग लगाना है। 72 में 6 का भाग लगाएंगे तो आंसर मिलेगा 12। 52 में 8 का हमने भाग लगाया तो भागफल और शेषफल का मान अपने को जो है यहाँ पर जो है क्या करना है, लिखना है कि इसका भागफल कितना होगा और शेषफल जो है कितना अपने को मिल जाएगा। जब हम 52 में 8 का भाग लगाने जाते हैं तो 8 छंगे 48 अपने को मिलता है और शेषफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 अपने को शेषफल मिलेगा और भागफल जिसे हम बोलते हैं कि जो ऊपर हम लिखते हैं उसको कितना मिल जाएगा, अपने को 6 मिल जाएगा। देखिए अगला जो प्रश्न है वो उसको ध्यान से पढ़िए ज़रा। आपने देखा होगा यदि सरिता की वर्तमान आयु 5 वर्ष है तो आज से 5 वर्ष उसकी आयु के लिए बीजी व्यंजक लिखिए। आज से 5 वर्ष क्या 5 वर्ष बाद पूछा है या 5 वर्ष पहले पूछा है, ऐसा कुछ यहाँ पर क्लियर जो है नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सरिता की आयु अगर अभी हम y वर्ष है तो 5 वर्ष के बाद में उसकी उम्र बढ़ेगी, y + 5 होगी। और अगर पहले की पूछा जाए तो y - 5 होगी। यहाँ पर बच्चे पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके हैं और यहाँ पर चूँकि ये भी क्वेश्चन जो है कुछ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर छपने में कुछ चूक हो गई है, इसलिए यहाँ पर ये भी जो है आपके बोनस नंबर जो है मिल सकते हैं, क्योंकि 12 प्रश्न पूछे गए इस पेपर के अंदर 2-2 नंबर के, और उसमें से ये जो प्रश्न है वो गलत अपने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देखें x की जगह अगर हम 1 रख देते हैं तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, इसका उत्तर भी कितना मिल जाएगा अपने को 5, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि हीना आमिर से 2 गुनी ऊंची है तो हीना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात, हीना और आमिर की ऊंचाई का अनुपात जो है कितना होगा। हीना की ऊंचाई आमिर की ऊंचाई की 2 गुनी है और बट्टे में आमिर को रखना है तो कितना हो जाएगा अनुपात, 2:1 अपने को मिल जाएगा। 100 को 7:3 में बांटो या 100 के टुकड़े करने हैं, एक को अपने को 7 भाग देना है और दूसरे को 3 भाग देना है, तो 100 के बराबर बराबर हमने कितने टुकड़े करेंगे, 10 टुकड़े करेंगे। तो 7 भाग इसको गए तो 70 मिल जाएंगे और 3 भाग इसको गए तो कितने मिल जाएंगे, 30 मिल जाएंगे। कुल मिला के 7:3 में बढ़ जाएगा। एक शर्ट का मूल्य 500.750 है और दुकानदार इसे 25.75 की छूट देता है, तो इसमें से इसको अपने को घटाना है। दशमलव का घटाव अपने को आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर
अब 25 तो जो संख्या है उसको इकाई से लिखना अपने को। यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, दशमलव के नीचे हम दशमलव लगा दें और इधर दशमलव के इधर जब अंक मिलाएंगे तो हम इधर से सीधे हाथ की तरफ से मिलाना चालू करेंगे। 7, 5 और इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, 0 होगा। जब हम घटाएंगे तो ये तो सब 0 0 0 हो गया। 500 में से 25 गए तो यहाँ पर इसका उत्तर जो अपने को कितना मिल जाएगा, 475, 475 इसका सही उत्तर अपने को मिल सकता है। दुकानदार एक पेन 45.25 रुपये में खरीदता है और उसको 55.75 रुपये में बेच देता है। तो क्या होगा, कम में खरीद रहा है, ज़्यादा में बेच रहा है, मतलब कुल मिलाकर के उसको फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, घटाने से मिलेगा 10.50 रुपये का उसको लाभ होगा, 10.50 रुपये। 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। देखिए 1/4 को हम प्रतिशत में बदले, प्रतिशत का मतलब होता है पर 100, ठीक है, मतलब इसके बटे में अपने को 100 लाना है। हम इस 4 में किससे गुणा कराएं कि 100 आ जाए, तो 1/4 में अगर हम 25 से गुणा कराएंगे तो 100 आ जाएंगे बटे में। लेकिन जब आपने हर में 25 से गुणा किया तो अंश में भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 25 से गुणा करना पड़ेगा। और 25/100 को हम लिखते हैं कितना, 25%, ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। 40 को भिन्न के रूप में लिखे, 40% है, 40 और प्रतिशत का मतलब कितना, बटे में 100, 0 से 0 हमने काटा, 4 बचा, 2 से काटा, 2/5, इसका जो है क्या हो जाएगा, सही उत्तर अपने को मिल जाएगा 2/5। रमेश ने बैंक से 18,500 रुपये उधार लिए और 2 वर्ष बाद 1,360 रुपये ब्याज जोड़कर बैंक को पूरा कर्ज चुकता कर देता है, तो रमेश ने बैंक को कुल कितने रुपए अदा किए। देखिए प्लस करना है, आप प्लस आराम से इसको कर सकते हैं और इसका जोड़ना आपको आता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 19,860 रुपये इसका सही उत्तर मिल जाएगा। एक शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 है, तो कुल रुपए जो उसको कितने देने पड़ेंगे, कुल कीमत यानी कि योग करना है, आपको जोड़ना है, 1,050 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर आपको इसको हल करना है, हल कीजिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, अब इसको माइनस माने या नहीं माना है। अगर हम माइनस मानते हैं तो चूँकि सभी का हर एक जैसा है इसलिए लघुत्तम हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ पे मिला -3 + 4 - 2, ठीक है। तो माइनस वाले कितने हो गए, माइनस वाले ये हो गए, प्लस वाला कितना हो गया, हो गया। जब एक प्लस का एक माइनस का तो क्या होगा, घटाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। और इसमें से किसको, बड़ी में से छोटी संख्या को, बड़ी में से छोटी संख्या गई तो -1/5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर हम इस माइनस को नहीं लेते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन के अंदर, माइनस नहीं लेते हैं तो 3 धन 4 ऋण 2/5, 3 और 4 7, 7 में से 2 गए तो 5/5, इसका उत्तर 1 होगा। मेरे हिसाब से माइनस यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में अपने को देखना है, इन भिन्नों को जो है अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही क्रम में का मतलब थोड़ा बड़ा प्रश्न हो गया, जो कि इनका जो सभी का हर जो है वो एक जैसा नहीं है, हर को एक जैसा बनाना पड़ेगा अपने को, और फिर हम इसका उत्तर लिख पाएंगे। अगर हम इनका लघुत्तम लेते हैं 2, 3, 5 और 4 का, तो सबका लघुत्तम अपने को करके जो है 60 लघुत्तम मिलेगा अपने को। सभी का हर अपने को 60 में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से सब अवरोही अर्थात सबसे बड़ा, सबसे पहले, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। तो यहाँ पर जो है अपने को सबसे पहले जो भिन्न मिलेगी वो मिलेगी 4/5। 4/5 के बाद अपने को मिलेगा 3/4। 3/4 के बाद मिलेगा अपने को 2/3 और 2/3 के बाद में आखिरी में मिलेगा 1/2 जो है इसका सही उत्तर अपने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऋण 4 और 8 को संख्या रेखा पे अंकित करना है। संख्या रेखा अपने को पता है, इस तरफ धनात्मक संख्या है, इस तरफ ऋणात्मक संख्या है। -1, -2, -3, -4 चौथे नंबर पर 1 से लेकर के 8 तक हम उसको दिखा दें कि -4 यहाँ पे और 8 यहाँ पर है, ठीक है। अब इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है हम बढ़ते क्रम के अंदर ऊपर अपने को चढ़ना है। जब बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि अपने को जो है इस दिशा के अंदर जाना है, सीधे हाथ की तरफ संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले जो ऋण वाली संख्या आएगी, ठीक है, उसके बाद में 0 मिलेगा, उसके बाद में 2 मिलेगा, उसके बाद में 8 मिलेगा। तो एक क्रम होगा। अपने आसपास की कोई 4 चतुर्भुजाकार आकृतियों के ना भैया आप क्लास में बैठे बैठे भी उसी के अंदर लिख सकते हैं। आपकी कॉपी भी चतुर्भुज के आकार की, कॉपी का पेज, ठीक है, टेबल जिस पर आप लिख रहे हो चतुर्भुज के आकार के। कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण लिखिए, हाथ का कड़ा हो गया, चूड़ी हो गई, जैसे रोटी हो गई, थाली हो गई, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं। चांदी की सहायता से 45 डिग्री का कोण आपने बना लिया होगा, या फिर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड, इसको लंब अर्धा अपने
बना लिया होगा। इसको लमसम विभाजित करना है। 4 कलमों की कीमत 20 रुपये है तो 15 कलम की कीमत क्या होगी? एक एक विधि वाला सवाल है। 4 कलम 20 रुपये की आती है, मतलब एक कलम का मूल्य कितना हो गया? 5 रुपये। तो 15 कलम का मूल्य 15 गुना 5 कितना हो जाएगा? 75 रुपये अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर इसका गुणा करके मान ज्ञात करना है। 26,208 इसका सही उत्तर अपने को मिल जाएगा। गुणा आप करवा सकते हैं। शोभा के पास 30 बटन है। 1/5 भाग करीम को, मतलब 6 बटन इसको दिए। 1/3 भाग मतलब 10 भाग जावेद को दिए, मतलब 10 बटन दे दिए। 10 और 6 16 हो गए। 16 हो गए तो अब कितने बचे यहाँ पर जो है, किसके पास कितने बटन होंगे? तो शोभा के पास अब कितने बचेंगे यहाँ पर? 16 और 14 जो है वो 30 हो जाएंगे। तो सबके पास 14, 6 और यहाँ पर 10 बटन इसको मिल जाएंगे। रितु ने एक सेब का 3/5 भाग बनाया। देखिए, एक सेब के 5 टुकड़े किए, 3 भाग किसने खा लिए? रितु ने खा लिए। तो शेष भाग सोमू ने खाया। तो सोमू ने कितने भाग खाए? तो 2 भाग खाए होंगे। तो 2/5 भाग उसने खाया। और किसका भाग ज़्यादा बड़ा होगा? तो ज़्यादा हिस्सा किसका था? तो रितु का था। और कितना था? तो 1/5 भाग उससे जो है ज़्यादा था। एक आयताकार खेत की लंबाई 150 मीटर, चौड़ाई 90 मीटर है। उसमें 30 वर्ग मीटर की क्यारियाँ बनानी है। तो सबसे पहले वर्ग मीटर बोला है, ठीक है। यहाँ पर भी जो है देखना पड़ेगा अपने को कि यहाँ पर वर्ग मीटर बोला है। तो क्षेत्रफल अपने को मिल गया 150 गुना 90। उसमें हमने 30 वर्ग मीटर की क्यारी बनाई। तो ऐसे मिल करके जो है कितनी मिलेगी अपने को? जो है 450 क्यारियाँ यहाँ पर अपने को मिल जाएगी। वर्ग मीटर मतलब एक क्यारी का क्षेत्रफल जो है वो 30 है। तो कुल क्षेत्रफल को 30 से भाग लगा दें तो क्यारियों की संख्या अपने को 450 मिल जाएगी। चलिए, सोनू के पापा ने आयताकार खेत के चारों ओर 240 मीटर तार की बाड़ लगाई। यदि खेत की लंबाई 80 मीटर है तो चौड़ाई, देखिए आयताकार है तो लंबाई जो होगी इस तरफ और इस तरफ, कुल लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 160 हो जाएगी। अब अपने को ये निकालना है, इसको हम चौड़ाई को मान लें x। तो जो परिमाप होता है आयताकार आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 80 दे रखी है। और कुल जो है 240 मीटर है। तो यहाँ पर अपने पास में इसको कितना मिल जाएगा? 120 मीटर मिल जाएगा। और इस 2 को उधर लेगा तो 120 हो गया। यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 80 मिल जाएगा और चौड़ाई हो जाएगी। तो 120 में से 80 गया तो यहाँ पर जो x का मान अपने को मिल जाएगा कितना मिल जाएगा? 40 मीटर। फार्मूले में रखें या नहीं रखें तो भी 80 और 80 160 हो गया। 160 में से 240 में से अगर हम इसको घटा लेते हैं तो 160 40 80 मिलेगा। 80 को अपने को 2 भागों में बांटना है। इस चौड़ाई में भी और इस चौड़ाई में बराबर चौड़ाई है तो 80 में 2 का भाग लगा दे तो उत्तर कितना मिल जाएगा अपने को? 40 मीटर इसका सही उत्तर मिल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। x-1 गुणनखंड है। देखिए, गुणनखंड है मतलब शेषफल कितना मिलेगा? 0। शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं? px में अगर हम यहाँ पे x-1 मतलब क्या हो गया कि x-1 को 0 के बराबर कर दें तो x बराबर अपने को 1 रखना पड़ेगा। जैसे आपने x बराबर 1 रखा तो आपको ये मिलेगा शेषफल। और शेषफल किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है, क्योंकि एक गुणनखंड है मतलब पूरा भाग चला जाता है। तो जहाँ पर भी x दिखता है वहाँ पर 1 लिख दीजिए। तो यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से -4 मिलेगा, यहाँ से धन k मिलेगा। +4 से -4 हमारा कैंसिल हो गया। 3 को उधर लेके जाएंगे तो k का मान जो अपने को यहाँ पर कितना मिलेगा? -3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। घनाभ जिसका आयतन दिया गया है उसकी विमाओं के व्यंजक। देखिए, आयतन अपने को दे रखा है। आयतन मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। अब इसमें से हम जो कॉमन अगर लेते हैं तो 3x को अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो यहाँ से मिलेगा x और माइनस। जब कॉमन लेते हैं तो भाग लगाना पड़ता है, संख्या से संख्या में भाग लगाएं। 3 चौके 12 और x बाहर चला गया तो x -4। 3 चीज़ें अपने को नज़र आ रही है। एक तो 3 आ रहा है, एक x आ रहा है और एक x -4 आ रहा है। अर्थात लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अर्थात इसकी जो विमाएँ होगी 3 होगी, x होगी और x ऋण 4। यहाँ पर इसकी विमा अपने को जो है प्राप्त हो जाएगी। यहाँ अपने को जो है हम समीकरण इस तरीके से बनाते हैं इसकी कि x इक्वल टू अपने को 0.333 हम मान लेंगे कि x का उत्तर है। अब यहाँ पर चूँकि एक अंक रिपीट हो रहा है इसलिए इसमें 10 का गुणा करवाएंगे तो यहाँ पर अपने को मिलेगा 3.3333। इस प्रकार से हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो अपने को मिलेगा 9x बराबर 3 मिलेगा।
और x बराबर मिलेगा 3/9 अर्थात 1/3 इसका जो p/q अंश बटे हर के रूप में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इसमें सरल करना है अर्थात हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण करते अपने को आता है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो भी संख्या उसके विपरीत चिन्ह लेकर के अर्थात हम धन चिन्ह लेकर के गुणा करवा देंगे और धन चिन्ह लेकर के भाग भी करवा देंगे। यहाँ पर सूत्र बन गया हमारा a+b a-b का डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 5 में से 3 जाएंगे 2 मिल जाएगा और ऊपर मिल जाएगा अपने को 5 गुना √5 धन √3। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे हर में जो है परिमेय संख्या आ जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने पास में कुल मिलाकर के 3 ऑब्जेक्टिव्स जो हैं गलत दिए हैं। 2 क्वेश्चन डाउटफुल स्थिति में है। तो देखिए अब क्या होता है, क्या निर्देश जारी होते हैं, क्या अपने को बोनस नंबर मिलेंगे या फिर किस तरीके से जो है हम इन क्वेश्चंस को हल करें। और अगले पेपर के अंदर आप ध्यान रखिए पैटर्न आपका यही रहेगा। इसी तरीके से आप अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव्स को और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको हल करने का प्रयास करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।